बार फिर से एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नीट छात्रों की एक छोटी जीत कहें बड़ी जीत कहें, ये उन छात्रों पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ जरूर इतना है कि याचिकाकर्ताओं ने जो डिमांड की थी उसमें से कुछ तो मांग पूरी उनकी कम से कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी फैसला आया है उसमें तो कम से कम थोड़ी राहत मिली होगी। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे। 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने जानकारी दी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये है, दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। नोटिफिकेशन आज ही जारी हो जाएगा ये भी कहा गया है और रिजल्ट 30 जून को आ जाएगा। काउंसलिंग पर कोई असर पहले की तरह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे, बाकी छात्रों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया, और अगर ग्रेस मार्क्स ये सही तरीके से नहीं दिए गए थे और माना भी गया अगर रद्द कर दिए जाएंगे तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ वो फेयर हुआ, क्या पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तो साफ कर दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है किसी भी तरह का, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों की तरफ से चिंता जाहिर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में मसला है तो ज्यादा टिप्पणी हम भी नहीं करना चाहते। इतना जरूर है कि आज का जो फैसला है उस पर जरूर चारों तरफ चर्चा हो रही है। जो पिटीशन जिन्होंने दायर की है उनकी तरफ से बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, जो याचिकाकर्ता के वकील थे, PIL दाखिल की गई थी, उस तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। वो सब कुछ हमने सुना। देखिए आप किस तरह से हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन भी किए गए, और ये हरियाणा में भी हमने प्रोटेस्ट देखे थे, काफी प्रोटेस्ट हरियाणा में भी हुए थे। देश भर में कई राज्यों में ऐसे प्रोटेस्ट हमने देखे थे। ये भिवानी की तस्वीरें सामने आई थी, ये कल की तस्वीरें हैं जब छात्रों ने सड़क पर उतरकर, उनके अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करवाया था। एनटीए को लेकर नाराजगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आप तक जानकारी ये पहुंचा रहे हैं कि 1563 जो छात्र हैं वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, उनके पास विकल्प है। अगर नहीं देंगे तो सीधी सी बात है ग्रेस मार्क्स हट जाएंगे उनके। सोनीपत से भी ऐसी ही प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई थी पहले, ये हमने आपको पहले भी दिखाई। तेईस जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प अब दिया जाएगा 1563 छात्रों को, लेकिन पूरी तरह से नाराजगी जाहिर की गई थी सड़कों पर उतरकर छात्रों की तरफ से। हमारे साथ गीता भुक्कल, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, कांग्रेस विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैडम, आपके संज्ञान में मामला है, पूरी जानकारी आपको इस मामले को लेकर है? मैं हाँ जी बिल्कुल है। जिस प्रकार से जब से नीट का एग्जाम होने लगे और उसका रिजल्ट आया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रदेश और देश में कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट एग्जाम जो है, बच्चे कितने ही लगातार उसकी तैयारी करते हैं और इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लग रहा है। हम कैसे विश्वास करें इस बात को लेकर जब इस दौरान इन्होंने इतनी बड़ी खामियां सामने आई हैं। जिस दौरान ये एग्जाम्स हुए थे, बहुत सारे बच्चे हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि हमें गलत पेपर दे दिया गया था, और गलत पेपर देने के बाद उन्होंने ये कहा कि आधे घंटे के बाद हमारा पेपर शुरू हुआ। उसमें हमने खुद डायरेक्टर PGIMS रोहतक और कई जगह पर मैंने भी फोन किए कि इन बच्चों की सुनवाई होनी चाहिए। और उसके बाद कल हमें कोई एक बच्चा ऐसा मिला जिसने बोला कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर पूरी की पूरी इंक डाल दी गई, मैं रीचेक तक भी नहीं करवा सकते। तो मैं समझती हूँ ये सरकार ने मतलब इस तरह से जो भी हालात बच्चों के साथ हुए हैं, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, सारे लोग एक तो सड़कों पर उतर गए हैं। दूसरी बात, जब किसी भी एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़े लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट तक भी केवल कौन लोग हैं, बहुत कम लोग जा पाए हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोग, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी भर अपने स्टूडेंट लाइफ से ही सोचा था कि नीट का एग्जाम, एक प्रश्न चिन्ह जब नीट के एग्जाम पर लगा है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह है। हम कैसे मान सकते हैं कि जो बाकी एग्जाम वो लेते हैं वो फेयर रहे होंगे? मैडम, 3 डिमांड की गई थी याचिका दाखिल करके। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT एक्सपर्ट से करवाई जाए, मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, साफ मना कर दिया है। नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा करवाया जाए। आप इन तीनों डिमांड से सहमत हैं? देखिए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, जब मामला सब जुडियस है, मेरा मानना ये है कि क्या कारण है एक गरीब परिवार का बच्चा जिसकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, वो केवल ये कहते रहे कि हमारे साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। और जो बच्चे वाकई में ही फेयर और इंटेलिजेंट हैं और जिन्होंने एग्जाम पास किया है,
मान लीजिए काउंसलिंग हो रही है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनको आपने कह दिया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे दोबारा से। इसकी तो पूरी जांच अच्छे ढंग से होनी चाहिए। ये बहुत ही, पिछली बार आपको याद होगा कि नीट की परीक्षा के पास हमारे जितने कैंडिडेट थे सब लोग धरना प्रदर्शन करते रहे कि 50-50 लाख रुपया जो है यहाँ से फीस ली जा रही है। वैसे ही हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, यही कारण है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो प्रदेश और देश छोड़कर दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी मैं हाल ही में शिक्षा मंत्री का बयान सुन रही थी, फिर उसके बाद मैंने यूनियन मिनिस्टर, हमारे एचआरडी मिनिस्टर, उनका बयान सुना। जांच से पहले जो मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर एनटीए एजेंसी को जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ ये चीज सुनकर। आपको जांच बिठानी चाहिए, इस चीज पर जांच होनी चाहिए और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। अंतिम सवाल मेरा है मैडम, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कटघरे में आप भी खड़े कर रही हैं एनटीए को? क्या आपको लगता है कि गड़बड़ तो हुई है? 100% एनटीए में गड़बड़ हुई है। छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स पर जाकर ये जिस तरह से सेंटर बनाते हैं, इन पर क्या विश्वास किया जाए कि सब कुछ फेयर है, जब हमारा इतना बड़ा देश जो यंगिस्तान कहलाता है और उसमें एनटीए के भरोसे हमने छोड़ दिया और इतनी बड़ी खामी जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंच गया, उसके बाद भी हम कैसे इनको क्लीन चिट दे सकते हैं? पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जिन बच्चों के साथ इंजस्टिस हुई है, जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके भविष्य निर्माण के लिए इतने बड़े कार्य किए हैं, कैसा हो सकता है कि एक जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके बच्चे जो टॉपर्स मिल रहे हैं? मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो मुझे मिले हैं, जिन्होंने कहा जी कि हमें पेपर लेट मिला, हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, और उसके बावजूद वो बच्चे भी टॉप किए हैं। जिन्होंने ये शिकायत की थी कि हमें पेपर लेट मिला और वो उसके बाद यूं पता चला जी कि उसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बच्चे सारे टॉप कर गए, तो कैसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित? आप हैरान होंगे मैडम, मैं अभी पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है विवेक तनखा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं जी, और उन्होंने एनटीए पर सवाल उठाए। देखिए, अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला एक बच्ची के फिजिक्स में 1 मार्क्स थे जी, 1 मार्क्स गुजरात से जी, ये मुझे नहीं मालूम कितनी ऑथेंटिक है जी, बिल्कुल सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं गुजरात से सोशल मीडिया पर, और उन्होंने कहा कि वो बच्ची भी टॉप कर गई। तो देखिए किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से शिक्षा यानी मैडम क्लैरिटी आनी चाहिए, एक क्लैरिटी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जहां इतने सारे इस एग्जाम पर प्रश्न चिन्ह है। बाकी हम कैसे विश्वास कर लें कि एनटीए ने सही किया होगा? हमारा तो केवल सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है कि जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए मैडम, खबर तक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है, पूरे देश को विश्वास है। अब जो सच है वो सामने आएगा, आने वाले वक्त में भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे पर्दे तो खुल रही हैं।